किस लड़के से बेटी का विवाह करें। हर व्यक्ति अपना भाग्य लेके पैदा होता है, ये सत्य है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आप किसी धनवान व्यक्ति से अपनी बेटी का विवाह करें। आप उस लड़के से विवाह कीजिए जो मेहनती है, सही रास्ते पर चल रहा है, मेहनत से दो रोटी कमा रहा है, जो मेहनत को सर्वोपरि मानता है, काम को सर्वोपरि मानता है, जो अपनी जिम्मेदारियां समझता है, जो रिश्तों को समझता है। वो दो पैसा कम भी हो, गरीब भी हो, पर समझदार है तो कर देना चाहिए उस लड़के से विवाह। वो बहुत आगे जाएगा। और आपने सोचा धनी कितने बच्चियां बेटियों का विवाह तुम पैसे वालों से कर देते हो, बाद में वो लड़का पैसा का बल पाकर शराबी होता है, चरित्रहीन होता है। आपने तो कर दिया, पैसा है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्यों? अच्छा ये बताओ, आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा महिलाओं से। मेरी माँ, मेरी बेटियां, मेरी बहनें बताएंगी कि जीवन साथी जो आपका होने वाला पति या पति है, उसके पास क्या होना जरूरी है? पैसा, समझदारी। समझदारी में सब कुछ आ गए। रिश्तों को निभाना कैसे है, रिश्तों को चलाना कैसे है, कैसे काम करना है, कैसे दो पैसे कमाना है। बताओ पति आपका कैसा हो, धनवान हो या समझदार हो? जो रिश्तों को चलाना जानता हो, रिश्तों को निभाना जानता हो, वो पति हो, या केवल बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, पैसे की अकड़, मैं पैसे वाला हूं, पैसे वाला हूं। ये पैसे की अकड़ कब तक चलेगी? पैसा कब तक टिकेगा, ये तो बताओ। इसलिए कैसा लड़का होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए? जोर से, जोर से मेरी मां, समझदार। तो आपने लड़की के लिए समझदार ढूंढा है या पैसे वाला ढूंढा है? लड़के ऐसे हों जो परिवार को चलाना, रिश्तों को समझता हो, रिश्ते निभाना जानता हो। ऐसा लड़का हो जो नारियों का सम्मान करता हो। ऐसी लड़की हो जो पुरुष का सम्मान करती हो। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पुरुषों का सम्मान नहीं करती, तो भी घर बिगड़ जाता है। कई जगह लड़के समझदार होते हैं, लड़कियां नहीं होती समझदार। अभी एक मैया हैं, उनने अपने बेटे का विवाह किया। बेटा बड़ा समझदार, लड़के के माँ बाप भी बड़े समझदार। विवाह हुआ, कुछ महीने ही लड़की पति के साथ रही। उसकी माँ ने पता नहीं क्या कहा, लड़की मायके चली गई, जबकि सब कुछ है, संपन्नता है, समझदारी है, पर लड़की अपने माँ के पास चली गई। अच्छा लड़की के पिता है नहीं, गुजर गए, केवल माँ है। अब माँ इतनी बेवकूफ के वो अपनी लड़की को घर बिठाई है, बोले यहीं रह, ससुराल जाने की जरूरत नहीं। क्या झगड़ा हुआ ससुराल में? कुछ नहीं, मन की, मन में आएगा तो भेजूंगी, नहीं आएगा नहीं भेजूंगी। केवल मूर्खता, रिश्तों की कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। रिश्ते क्या होते हैं, क्यों निभाना चाहिए, पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, कोई जानकारी नहीं। शादी करके लड़कियों को, आप लड़कों को इतना पढ़ाते हो मेरे देशवासियों, कुछ गृहस्थ की शिक्षा भी देते चला करो। जो आपने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय, वो काम नहीं आएगा। अरे रियल जिंदगी जीने में स्कूल में जो पढ़ते हैं एक भी काम नहीं आता पति पत्नी के रिश्ते में। बताओ गृहस्थी चलाने में पाइथागोरस लगता है? इक्वल टू लगता है? क्यों मैया, कौन सा सूत्र लगता है बताओ पति पत्नी के रिश्ते को चलाने में? पति पत्नी के रिश्ते को चलाने में जो पढ़ा है सब किनारे धरा रह जाता है। वो पेट भरू ज्ञान है, पेट भरने के लिए है। पति पत्नी के रिश्ते को चलाने के लिए
है ना, त्रिभुज नहीं काम करेगा। क्यों जी? गृहस्थी चलाने के लिए समझदारी चाहिए, गृहस्थी चलाने के लिए गृहस्थ के अनुभव चाहिए, और वो अनुभव कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज नहीं बता सकता, वो आपको जीवन जीने से प्राप्त होगा। प्रैक्टिकली ज्ञान है। कहावत बनी है इसके लिए, जस जस भीगे कामली, कामरी मतलब कंबल, जस जस भीगे कामली तब तक तस तस भारी होए। क्या मीनिंग है इसके, क्या मायने? कंबल को जितना गीला करोगे उसका वेट उतना, उसका वजन उतना बढ़ता चला जाएगा। सही है? कंबल को जितना गीला करते चलोगे वो उतना भारी होता चलेगा। जिंदगी जितना जीते चलोगे अनुभव उतना बढ़ता चला जाएगा। जीवन जीने से अनुभव मिलता है, पढ़ने से ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। बोलो हाँ, क्यों जी? सही है। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के पहले एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के पहले बड़े डॉक्टर के साथ कुछ दिन काम करना पड़ता है। बोलो हाँ। एक साइंटिस्ट को साइंटिस्ट बनने के पहले बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? जब साइंटिस्ट बनने के लिए बड़े साइंटिस्ट के सामने काम करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर बनने के पहले काम करना पड़ेगा, आपको वकील बनने के पहले वकील के साथ काम करना पड़ेगा, जज बनने के पहले जज के साथ काम करना पड़ेगा, उसके नीचे होकर के काम करना पड़ेगा। तो एक सच्ची गृहस्थी चलाने के लिए, सच्ची गृहस्थी का ज्ञान रखने के, सच्ची गृहस्थी चलाने के पहले एक सफल गृहस्थी के संग रहना पड़ेगा कि गृहस्थी कैसी चलाई जाती है। भैया तू ज्ञान दे, पहले सफल गृहस्थ की संगत करो, तब गृहस्थी चलाने के तरीके आएंगे। आजकल के बच्चे पढ़ लिख कर शादी कर लेते हैं, गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाई जाती है कुछ ज्ञान नहीं, 2 महीने 4 महीने में तलाक। क्योंकि आपने काउंसलिंग की ही नहीं, समझा ही नहीं सब्जेक्ट को। क्या करें? इसलिए आपकी काउंसलिंग होना जरूरी है। आपको आपका वो व्यक्ति, आप इसलिए गुरु होते हैं हमारे सनातन धर्म में। इसलिए गुरु यदि गृहस्थ है तो वो गृहस्थ अच्छे से समझा पाएगा गृहस्थी। इसलिए कहा है जगत गुरु ब्राह्मण। गुरु कौन होना चाहिए? ब्राह्मण ही होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी वाला गुरु है तो गृहस्थी के तौर तरीके समझा देगा। इसलिए पहले अच्छे गृहस्थ से गृहस्थी की शिक्षा लेनी चाहिए कि गृहस्थी चलानी कैसे है। फिर उस आधार पर यह बात दोनों पे लागू होती है, लड़का लड़की दोनों पर। आजकल किसे गृहस्थी चलानी आ रही है बता? कर लेते हैं शादियां, बस मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। बेचारा लड़का टुकुर टुकुर देखता रहता है, फोन पे कब आओगी? नहीं आऊंगी। आ जाओ, गलती हो गई, सॉरी। नहीं आऊंगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा मम्मी का। मम्मी ऑपरेट कर रही है। जब ये भेजेगी, यहां बटन दबाएगी, तब मिसाइल उड़ेगी और ससुराल में जाके फूट जाएगी विस्फोट। तो ऐसी मिसाइलों से बचना है, तो सब बर्बाद कर दे। इसलिए गृहस्थी जरूरी है, इसका ज्ञान देना जरूरी है, समझना समझाना। इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को गृहस्थ का ज्ञान देते चलें, धीरे 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 धीरे। पहले की माँ अपनी बेटी को सब समझाया करती है, बेटा रोटी बनाया कर, रोटी जल जाती थी तो माँ डांटती थी, क्यों?
ससुराल जाएगी, रोटी जल गई, मैं तो माँ हूं, कुछ नहीं बोल रही हूं, सास डांटेगी, यही सीख के आई। तो माँ बीच बीच में बोलती रहा करती थी। नमक ज्यादा कर दिया तो माँ टोक दिया करती थी, अरे बेटा नमक हिसाब से डाला कर, ससुराल जाएगी, माँ दिलाती रहा करती थी याद। और आजकल की मम्मियां क्या, हाँ बेटी ससुराल ससुराल नहीं जाना तुझे, और वहां सास कुछ 3-5 कर बताना, हम गुंडे तैयार रखेंगे यहां से। हाँ आजकल तो मम्मियां ऐसी, आजकल तो ऐसा भेजती हैं, बेटियों को ऐसा तैयार करती हैं। आजकल माँ बाप बेटियों के लिए ऐसा लड़का देखते हैं जिसकी मम्मी ना हो, सास का कोई झंझट नहीं, माँ ना हो तब अच्छा रहेगा, सुखी रहेगी मेरी बेटी। सास ससुर मर गए हो तो बहुत अच्छा है ना। ऐसा आजकल डिमांड आ रही है। लड़की के माँ बाप कह रहे हैं कि जिसकी लड़के के माँ बाप नहीं होंगे वहां करेंगे, ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा। तो ये भी डिमांडें चालू हो गई हैं लड़कियों की, मतलब कोई किच नहीं चाहिए, कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए किसी का। बोलो हाँ या ना, ऐसी भी डिमांडें हैं या नहीं मार्केट में? बोलो हाँ। आप लोगों की तो नहीं है अपनी बेटी के लिए किसकी सास ही ना हो? क्यों, आपकी डिमांड है ऐसी? एक बार ऐसा सच घटना घट गई। एक लड़का के पास एक लड़की वाले आए और बोले क्यों आपके माता पिता हैं? बोले हाँ हैं हमारे माता पिता। बोले हम फिर शादी नहीं कर सकते आपके साथ। क्यों नहीं कर सकते? बोले हमें ऐसा दामाद चाहिए जिसके माँ बाप ना हो। तो लड़का भी बोला हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी ही शर्त है, आप ये बताओ आप लड़की के कौन हैं? बोले हम लड़की के पिता हैं। तो लड़के ने बोला लड़की की माँ तो मर गई होगी। नहीं नहीं है जिंदा। लड़के ने भी कह दिया नहीं, हम भी जिस लड़की के माँ बाप जिंदा उससे शादी नहीं कर सकते, हमें भी बिना माँ बाप वाली लड़की चाहिए, उसे भड़काएगा नहीं कोई, तुम जिंदा रहोगे भड़काते रहोगे। तो आजकल ये उल्टी सीधी डिमांडें मार्केट में चल रही हैं। लड़की को सबसे ज्यादा भटकाती है उसकी माँ शादी के बाद। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार रिपोर्ट आई है पूरे देश में। एक सर्वे हुआ, पता चला कि लड़कियों में जितनी लड़कियों का घर बिगड़ता है, तलाक होते हैं, उन लड़कियों के घर बिगड़ने में, बहुओं के घर बिगड़ने में उसकी माँ का हाथ होता है। ऐसा लगभग बहुत सारे केसों में ऐसा होता। ये बात सही है कि नहीं आप लोग बताओ? लड़की के माँ की गलती के कारण शादियां टूट जाती हैं, माँ का दखलंदाजी ज्यादा रहती है। सही है ये बात? दिन भर पंचायत करती है माँ, दिन भर खा लिया, क्या खाया है? पनीर की सब्जी खाई है, हाँ? अदरक डाला था उसमें? हाँ नहीं, फालतू की बात है। चलो, पहले के माँ बाप श्री करदम जी महाराज के संग तपस्वी लड़का चाहते थे पहले के लोग, योग्य लड़का चाहते थे पहले के लोग। आजकल पैसे के आगे सब कुछ बंद है। प्रभु तेरी माया तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दिए पैसा। क्या हो गया? पैसा पैसा, केवल पैसा देख रहे हैं लोग। लड़का कैसा भी हो बस पैसा होना चाहिए। क्या करोगे पैसे का? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा बहुत कुछ हो सकता है पर पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे से भी ऊपर कुछ चीजें होती हैं। पैसे से ऊपर क्या होता है? अच्छा बताओ। नहीं, कुछ नहीं होता। हा? क्या होता? अच्छा बताओ। पैसे से ऊपर क्या होता? आप बताओ। क्या? नहीं पता? आप बताओ भैया, पैसे से ऊपर क्या होता है? भैया ओ लाला, पैसे से ऊपर क्या होता है? पैसा ही सबसे बड़ा है क्या? बताओ, पैसे से ऊपर क्या होता है? आप बताओ। आप बताएंगे भैया जी? नहीं, आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया पीछे, आप बताओ। हाँ, पैसे से ऊपर क्या है?
हाँ, कह गए। पैसे से भी ऊपर होता है क्या? आपका चरित्र, आपकी इज्जत, आपका सम्मान, है ना। पैसे वाले भी सम्मान को तरसते हैं। समाज आपका सम्मान कर रहा है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। ऐसे काम करना कि 2 पैसे कम हो और समाज में सम्मान से जीना और सम्मान से मरना। पैसे से ऊपर होता है सम्मान। पैसे तो वैश्या के पास भी होते हैं, पैसे तो वैश्या के पास आप लोगों से ज्यादा होंगे। सम्मान चाहिए, इज्जतदारी से जियो और इज्जतदारी से मरो। सम्मान बड़ी चीज होती है, इसलिए पैसे से बड़ा सम्मान। इसलिए पहले के लोग पैसे देने पर भी झूठ नहीं बोला करते थे, क्योंकि सत्य उनके धन से कहीं ज्यादा बड़ा हुआ करता था। पहले सत्य की कीमत थी, पैसे की कीमत नहीं थी। इसलिए सम्मान सत्य से मिलता है। सत्य बोला करो, पैसे में बिक ना जाया करो, पैसे के कारण गलत ना किया करो, पैसे के कारण भ्रष्टाचार ना किया करो, ठगी ना किया करो। ईमानदारी का पैसा सुकून देता है, बेईमानी का पैसा, बेईमानी के धन की उम्र कितनी होती है आप बताओ? बेईमानी से कमाया हुआ धन कितने दिन टिकता है? बोलो, कितने साल? हमने बताया था पहले, बेईमानी का कमाया हुआ धन की एज है, उम्र है ओनली 10 वर्ष, सिर्फ 10 साल। 10 साल पूरे होते ही, 11वां साल लगते ही सारा बेईमानी का तुम्हारी सामने जाएगा। और जाएगा नहीं, जो खूंटे का है, जो खुद का है, वह भी लेकर के जाएगा, उसे भी लेकर जाएगा, खुद का भी लेके जाएगा, जेब का भी लेके जाएगा। चमड़ी तो जाएगी, दमड़ी भी जाएगी। इसलिए बेईमानी करके जो बहुत मजे लूट रहे हो, सिर्फ 10 साल गिन लो अपने बेईमानी के। 11वें साल से उल्टी गिनती चालू जब हो जाए, मत रोना महाराज, बड़े तंग हैं, बड़े परेशान। 10 साल हो गए, अब भोगो। अब कोई कहे भगवान ने इतना दुख दिया, अच्छा बेईमानी कर रहे थे तब कहां थे भगवान तुम्हारे? और अब दंड मिलने लगा तो भगवान याद आ रहे हैं। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसा करेगा वैसा। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है बता दो मेरी माँ, क्या नहीं है? हाँ, भगवान के घर थोड़ा थोड़ा देर है, अंधेर बिल्कुल नहीं। भगवान देते हैं थोड़ा धीरे धीरे। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की चलती है धीरे धीरे, आटा पीसती है धीरे धीरे। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। मिलेगा, कर्म दंड मिलेगा, थोड़ा देर लगेगी, देर लगेगी। सब्र रखो, अच्छे का भी मिलना है और बुरे का भी मिलना है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। इसलिए बेईमानों को कह दो 10 साल बाद तुम्हारा घड़ा फूटेगा। ईमानदारी कई पीढ़ियों तक चलती है। ईमानदारी से कमाए हुए धन को कई पीढ़ियां खाती हैं। बोलो हाँ।
ईमानदारी का जो धन है ना मेरी माँ, उसे कई पीढ़ियां खाती हैं, पर बेईमानी का तुम्हारी आंखों के सामने दिख जाता है। कितने लोग की बेईमानी खत्म हो गई मेरी आंखों के सामने, आंखों के सामने बने और आंखों के सामने ही बिगड़ गए 10 साल। इसलिए मेहनत का 1 रुपए कमाओ, बेईमानी का 100 रुपए ना कमाओ। क्या सही है, मेहनत का 1 रुपए या बेईमानी के 100 रुपए? मैया बोल दो मेरी माँ, बेईमानी के 100 अच्छे हैं या मेहनत का 1 कमाओ, पर मेहनत का कमाओ। बस यही आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही पढ़ाना अपने बच्चों को, ताकि तुम्हारे बच्चे बड़े होकर ईमानदारी से देश चलाएं, देश की सेवा करें, उनके अंदर बेईमानी ना घुस जाए। ये बेईमानी सबके लिए हानिकारक है। आज अमेरिका हमसे 100 साल आगे है, हम अमेरिका से 100 साल पीछे हैं। कारण क्या है? वहां ईमानदारी से भ्रष्टाचार नहीं होता, ईमानदारी से सब काम होता है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा, बेईमान लोग ज्यादा हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ईमानदार बनाया नहीं, इसलिए बेईमानों के कारण देश पीछे चला गया। सिंपल है। हर माँ बाप अपने बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते तो आज ये बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग जो बेईमानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये क्यों करते? आज के युग में बहुत कम लोग ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं। सबको फ्री का धन चाहिए रहता है। सब ईमानदारी पढ़े होते, ईमानदारी के संस्कार पाए होते तो आजकल तो मैया मर्डर करने के भी पैसे मिलते हैं। 5 लाख 10 लाख में किसी को भी लोग मरवा देते हैं, सुपारी देके, पैसा देके। अभी वो उसे मरवा दिया, कोई पंजाब का बच्चा था मूसे वाला, उसे मरवा दिया। किससे मरवा दिया? पैसों से। तो आजकल पैसे से सब कुछ लोग कर रहे हैं। यदि ईमानदारी और सच्चाई पढ़ाई होती, उनके माँ बाप ने उन बच्चों को जिन्होंने सिद्धू मूसे वाले को मार डाला, गोलियों से मार दिया, यदि उसके माँ बाप ने उन हत्यारों को यदि ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया होता और सब लोग ईमानदारी से 2 पैसे कमाते, तो कौन किसी का मर्डर करता बताओ? अपने आप सब कुछ व्यवस्थित हो जाता। एक ईमानदारी की शिक्षा सारा व्यवस्थित कर सकती है। बोलो हाँ या ना? बेईमानी यदि बढ़ेगी तो वो हमारे तुम्हारे माथे भी आएगी। वो बेईमानी आप करें, भले आप करें, पर वो परेशान हमें और आप सबको करेगी। आज पूरा देश रो रहा है। क्यों? भ्रष्टाचार इतना है हमारे देश में। हर आदमी को पैसा चाहिए, परसेंट में मांगते हैं, और जितने का धन है उतने % से पैसा मांगते हैं काम करने का। आप किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, खूब भ्रष्टाचार हमारे देश में पनप रहा है। कौन है ये लोग? इनके पास कमी नहीं है, बोरों से पैसे भरे हैं, पर भ्रष्टाचार करने में देखो ना। अभी कोई थे, उनके कितना पैसा पकड़ा गया, सीबीआई ने छापा मारा, कितना पैसा पकड़ा गया। सरकारी टीचरों की भर्ती कर दे थे फर्जीवाड़ा में। कोई थे, किसी प्रांत के मंत्री जी रहे होंगे, हाँ, तो वो सरकारी टीचर बनाने के पैसे ले लेके सबको भर लेते थे। पढ़ाना आए ना आए, पैसे लाओ और भर जाओ, भर्ती कर देते थे। सरकारी पद का दुरुपयोग करते थे। छापा पड़ा, बोरों से पैसा निकला। क्या करेंगे? बांध के ले जाएंगे बोरों से पैसा। क्या करेंगे? इसलिए कहता हूं, धन भी गया, इज्जत भी गई। इसलिए 2 पैसे कमाओ, दाल रोटी खाना है हमें। जो आप लोग खाते हैं वही हम खाते हैं। जो टाटा बिरला अडानी अंबानी खाते होंगे दाल रोटी सब्जी चावल, हम लोग भी वही खाते हैं। खाना वही है। आप कितना किलो खा जाती हो मैया रोज का? हर स्वस्थ व्यक्ति 4 रोटी ही खाता है, 5 रोटी खाएगा, अरे 6 खाएगा, साग सब्जी ज्यादा खाएगा, और क्या खाएगा? क्यों जी? हर आदमी लगभग
1 किलो खाता होगा, आधा किलो खाता होगा इस टाइम, आधा किलो उस टाइम खाता होगा, लगभग कुछ कम ज्यादा आप लोगों के हिसाब से देख लेना। कोई बड़ा पेट वाला है तो ज्यादा भी खा सकता भैया, पर फिर भी एक सामान्य आदमी लगभग आधा किलो ही खाता होगा। क्या कहते हैं आप लोग? क्यों भैया, आप कितनी रोटी खा जाती हो? 2, और ये मोटी मोटी खाती होंगी वे। और सब्जियां कितनी खा लेती? सब्जी 1 कटोरी, दाल 1 कटोरी, चावल इतना। सबको वजन करें थोड़ा बहुत, आधा किलो से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता, चलो 1 किलो भी मान लो। खाना सबको इतना ही है, चाहे तुम बोरों से भ्रष्टाचार करो या ईमानदारी से जियो। ना बांध के तुम ले गए, ना बांध के हम ले जाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को क्या सिखाओगी मेरी माँ? जोर से ईमानदारी। और आप क्या सीखेंगे? आप क्या सीखेंगे? मेहनत करना सीखो, मेहनत करके कमाना सीखो, ईमानदारी का धन लो। ईमानदारी का पैसा सुकून देता है। घास की झोपड़ी में भी रहोगे और ईमानदारी का पैसा है तो अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद आएगी, खुशी प्रसन्नता बनी रहेगी। और बेईमानी का कमाया है तो सोने की लंका में रह लो, ना सो पाओगे, ना खा पाओगे, ना हंस पाओगे, ना बोल पाओगे, घुट घुट के जियोगे, क्योंकि बेईमानी अंदर से परेशान करती। मर्जी आपकी, इसलिए कैसे जीना है आप देख लो।